अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे रूटर कंपोनेंट ऑफ द रूटर। जब हम डिस्कस कर रहे थे कि रूटर आर एज द कंप्यूटर, यानी कि जब हमारी सबसे फर्स्ट क्लास थी रूटर के मतलब हम डिस्कस कर रहे थे इनसाइड द रूटर। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रूटर है उसको हम एज अ कंप्यूटर भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके जो कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपोनेंट, वही कंप्यूटर के भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। जैसा कि अगर हमारा कंप्यूटर जो है वो सीपीयू, रैम और रोम और कैशे मेमोरी वगैरह होल्ड करता है, तो जो हमारा रूटर है वो भी इन्हीं कंपोनेंट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो जो इसके जो कंपोनेंट है वो बेसिकली सीपीयू, रैम और रोम, इसी के भी तीनों ये कंपोनेंट है। अब इन्हीं तीनों कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी क्या है, ये परफॉर्म किस तरह करते हैं, किस तरह हमारा रूटर जो है वो इनको साथ लेके चलता है, इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू को अगर हम कंप्यूटर में देखें तो इसको ब्रेन ऑफ दी कंप्यूटर कहा जाता है। ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद जो रूटर की फंक्शनैलिटी है, रूटर का जो फंक्शन है, जो स्विचिंग का जो फंक्शन है, इन दोनों का क्या काम होता है कि डाटा को फॉरवर्ड करना। स्विचिंग फंक्शन क्या होता है कि डाटा को पैकेट्स की फॉर्म में फॉरवर्ड करना। तो रूटर का क्या फंक्शन होता है कि डाटा को आगे बेस्ट रूट फाइंड करके उसके अंदर डाटा को फाइंड करना। तो सीपीयू क्या करते हैं, एग्जीक्यूट द ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शंस such as system initialization and router function and the switching function। उसके बाद आ जाती है रैम। तो रैम क्या करती थी, कंप्यूटर में भी ये बेसिकली यूज़ की जाती थी कि अपनी जो हमारा इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको भी एग्जीक्यूट करना है उनको टेम्परेरी तौर पर स्टोर करने के लिए। तो रैम में भी इस रूटर में भी रैम स्टोर्स द इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा नीड टू बी एग्जीक्यूट बाय द सीपीयू। रैम इज़ यूज टू स्टोर दिस कंपोनेंट। अब ये जो है वो इंस्ट्रक्शंस को जो अभी एग्जीक्यूट होनी है, सीपीयू ने अभी उनको एग्जीक्यूट नहीं किया, उनको स्टोर करने के लिए हम रैम को यूज़ करते हैं। ये बेसिकली कुछ कंपोनेंट को होल्ड करती है। रैम कौन कौन से कंपोनेंट को होल्ड करती है रूटर के अंदर? ये सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है ये उसको होल्ड कर रही होती है, उसको कंट्रोल कर रही होती है, उसका जो है स्टोर इसी के अंदर हुआ है। उसके बाद सेकंड पे आगे मैं इनको डिस्कस भी करता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूँ ताकि आप अपने माइंडली तौर पर प्रिपेयर रहें कि रैम किन किन कंपोनेंट को होल्ड कर रही है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसके बाद एक को ये करती है बूट अप, उसके बाद है पैकेट बफर, और जो है रूटिंग प्रोटोकॉल टेबल जो होता है। इन 4-5 जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको ये होल्ड कर रही होती है। तो सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम द सिस्को आई ओ एस क्या, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सिस्को इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है इज़ कॉपीड इनटू रैम। ये रैम के अंदर जो है वो कॉपीड हो जाता है ड्यूरिंग बूट अप, यानी कि बूटअप के दौरान जो है सिस्को इंटरवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको रैम जो है अपने अंदर कापी रखता है, स्टोर रखता है। उसके बाद जो इसके दूसरा कंपोनेंट जिसको ये रैम अपने अंदर होल्ड करता है वो है रूटिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब रूटर जो है वो किस तरह काम परफॉर्म करता है, रूटर आगे हम इंशाल्लाह देखेंगे भी कि रूटर की CLI किस तरह की जाती है, रूटर की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की जाती है, रूटर हमारा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर किस तरह एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अभी जस्ट ओवरव्यू देता हूँ कि इसमें हमारे हम कमांड लाइन इंटरफेस CLI जो है ये कमांड्स हम यूज़ करते हैं। उसमें इनेबल की कमांड होती है, उसके अंदर टर्मिनल की फाइल टर्मिनेट की होती है। उसके बाद इस तरह की 2-3 यानी कि IP एड्रेस हम असाइन करते हैं, सबनेट मास्क जो है वो असाइन करते हैं। ये 2-3 फाइल्स हम यूज़ करते हैं। उन्हीं फाइल को यूज़ करते हुए हमारा जो रूटर है उसको पता चलता है कि हमने किस नेटवर्क में जाना है, या इस तरह की उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी हम कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर उसकी होल्ड होती है। और वो इन्हीं कॉन्फ़िगरेशन लाइंस को CLI के अंदर हमने जिसकी कॉन्फ़िगरेशन की होती है, ये उन्हीं को यूज़ करके रूटर को पता चलता है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में हमने डाटा को किस तरह फॉरवर्ड करना है। तो जो रूटर कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके बगैर रूटर जो है वो एग्जैक्ट डाटा सेंड ही नहीं कर सकता। हम जब कर रहे होते हैं ना रूटिंग कॉन्फ़िगरेशन में, तो उसमें जो है सबसे पहले जब हम इनेबल करते हैं, इनेबल करने के बाद हम उसको IP एड्रेस जो है वो असाइन करते हैं। अगर हमारा IP एड्रेस ठीक है
तो तभी वो एक एड्रेस से नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा को फॉरवर्ड कर सकेगा। तो यही चीज़ें होती हैं जो रूटर कॉन्फ़िगरेशन अपने अंदर होल्ड की होती है। दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन फाइल दैट स्टोर कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स कौन सी होती हैं, मैंने अभी आपको जो है उसके मतलब थोड़ा बहुत डिस्कस किया। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिकल भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा रूटर की। दैट रूटर iOS इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ करंटली यूजिंग, यानी कि जोन सी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कमांड्स यूज़ कर रहा है, उन्हीं कमांड को जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी होल्ड की होती है। विद द फ्यू एक्सपेक्टेशंस ऑल कमांड कॉन्फ़िगरेशन ऑन द रूटर आर स्टोर्ड इन द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल नोन एज रनिंग कॉन्फ़िग। यानी कि रूटर कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर इसी रैम क्या कर रही है, रूटिंग कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को स्टोर कर रही है। तो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल क्या है, जिसके अंदर रूटर की कॉन्फ़िगरेशन उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस मौजूद है, उनको उसने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूटर कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल जो है उसमें उसने रूटर की जो कॉन्फ़िगरेशन की गई है उसको अपने अंदर होल्ड किया हुआ है। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली होती है कि जो हमारा डाटा है, जो रूटर को हमने CLI के थ्रू जो कमांड्स दी हैं, उन कमांड की इंस्ट्रक्शंस जो है उसको अपने अंदर होल्ड किया हुआ है। नेक्स्ट है आईपी रूटिंग टेबल एंड ARP कैशे। बेसिकली आईपी रूटिंग टेबल के मतलब पहले देखते हैं। तो आईपी रूटिंग टेबल जो है ये 5 चीज़ों का जो है वो बेसिकली होल्ड करता, इंस्ट्रक्शन इसके होल्ड की होती है। एक और जो फर्स्ट चीज़ होती है, जब भी हमने किसी डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो कि दो नेटवर्क्स के थ्रू आपस में कनेक्ट हैं, डाटा को फॉरवर्ड किए, तो सबसे पहले रूटर जो है वो उसकी डिवाइस देखेगा कि कौन सी डिवाइस है। फिर डिवाइस टाइप देखेगा, पहले डिवाइस नेम, फिर डिवाइस टाइप देखेगा। डिवाइस टाइप देखने के बाद उसका आईपी एड्रेस देखेगा जिसने सेंड की है। पहले आईपी एड्रेस देखेगा, फिर उसका मैक एड्रेस देखेगा। मैक एड्रेस यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल। उसके बाद उसका जो है वो सबनेट मास्क देखेगा, सबनेट इन्फॉर्मेशन जो है वो देखेगा। उसके बाद लोकेशन देखेगा। यानी 5 चीज़ों को देख के फिर आगे नेटवर्क में देखेगा कि ये 5 चीज़ें किस में किस दूसरे नेटवर्क के अंदर जो है वो मैच कर रही हैं। फिर जिसमें मैच कर रही हैं उसकी भी ये 5 चीज़ें देखेगा, और जिस के साथ जो ये 5 चीज़ें यानी कि डिवाइस नेम, टाइप, सबनेट, लोकेशन एंड वगैरह सब इसके साथ मैच कर रही हैं, ये उसको फॉरवर्ड करेगा। तो रूटिंग टेबल दिस फाइल स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट डायरेक्टली कनेक्ट एंड रिमोट नेटवर्क। इट इज़ यूज टू डिटरमिन द बेस्ट पाथ टू फॉरवर्ड द पैकेट। अब जब उसके पास ये वाली इन्फॉर्मेशन होगी, मैंने जब इसके मतलब रूटिंग टेबल के मतलब डिस्कस कर रहा था पिछली वीडियो में, जब आई थिंक रूटर और द नेटवर्क में हम डिस्कस कर रहे थे इसको, तो बड़ी ब्रीफली इसको देखा था कि रूटर डिटरमिन द बेस्ट पाथ में हम सॉरी डिस्कस कर रहे थे। तो बड़ी ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया था कि रूटिंग टेबल को किस तरह यूज़ करता है। तो इट इज़ यूज टू डिटरमिन द बेस्ट पाथ टू फॉरवर्ड द पैकेट। उसके बाद इसी जिसके साथ उसकी इन्फॉर्मेशन मैच कर रही होगी वो देखेगा, और उसी पाथ को यूज़ करते हुए वो इसको जो है एक बेस्ट पाथ या फिर बेस्ट रूट जो है वो फॉरवर्ड कर लेगा और डाटा को फॉरवर्ड कर देगा। ARP कैशे, दिस कैशे कंटेन IPv4 एड्रेस टू मैक एड्रेसेस मैपिंग। यानी कि ARP बेसिकली IPv4 क्या है। IP यानी कि IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल, V स्टैंड फॉर वर्जन 4, यानी कि IPv4 जो कि 32 बिट्स का होता है, जो कि 32 बिट्स का होता है, और अप्रॉक्सीमेटली ये जो है 4.3 बिलियन IP एड्रेसेस को होल्ड कर रहा होता है IPv4। एंड IPv6 ये किसका होता है, वो जो है 2 की रेज़ पावर ऑफ 128 इतने IP एड्रेसेस को उसने होल्ड किया होता है। तो लेकिन हम मेनली जो अभी यूज़ कर रहे हैं वो IPv4 ही है। सो IPv4 एड्रेस टू मैक एड्रेस मैपिंग सिमिलर टू द ARP कैशे ऑन द PC। द ARP कैशे इज़ यूज टू ऑन रूटर डेट हैव LAN इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है कि LAN और WAN को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं, और एथरनेट सर्विसेज जो है, जैसा कि हो गया PC हो गया, प्रिंटर हो गया, इस तरह की जितने भी हैं उनको हम कहते हैं एथरनेट। सो ARP दिस कैशे कंटेन IPv4 एड्रेस, यानी कि जो IPv4 एड्रेस है उसको इसने कंटेन किया होता है टू द मैक एड्रेस मैपिंग सिमिलर टू द ARP कैशे ऑन PC। ठीक है, द ARP कैशे इज़ यूज्ड ऑन रूटर डेट हैव LAN इंटरफेस। और जो ARP है
वो द ARP कैश इज़ यूज्ड ऑन द रूटर डेट हैव लैन इंटरफेस। जब जिनका लैन इंटरफेस होगा ARP बेसिकली उन्हीं रूटर के साथ यूज़ की जाएगी। उसके बाद जो लास्ट इसका जो कंपोनेंट है जो कि रैम अपने अंदर होल्ड कर रही होती है वो है पैकेट बफर। पैकेट बफर आर टेम्परेरी स्टोर्ड इन अ बफर व्हेन रिसीव्ड ऑन एन इंटरफेस और बिफोर दे एग्जिस्ट ऑन इंटरफेस। यानी कि पैकेट बफर वो टेम्परेरी स्टोर्ड इन अ बफर व्हेन रिसीव्ड ऑन एन इंटरफेस। जब एक इंटरफेस के ऊपर बेसिकली एक टेम्परेरी तौर पर हम जो है वो एक पैकेट को अब टेम्परेरी तौर पर एक रिसीव हुआ है या अभी अपकमिंग है, कोई भी आने वाली है या आने वाला मैसेज है या जो रिसीव हो चुका है, उनको टेम्परेरी तौर पर सेव करने को हम पैकेट बफर कहते हैं बिफोर दे एग्जिट ऑन एन इंटरफेस। और या फिर उसने जो है वो अभी हमारी उस राउटर से अभी उसने हार जो है अभी बाहर निकलना है, तो उसको स्टोर करने के लिए हम टेम्परेरी तौर पर पैकेट बफर को यूज़ करते हैं। रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी एंड लॉसेज इट कंटेन व्हेन द रूटर इज़ पावर डाउन। जब हम रैम में कंप्यूटर में जब हम इसको यूज़ कर रहे होते थे तो उस वक्त भी जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होती थी तो इसका सारा डाटा जो है वो गायब हो जाता था। बिल्कुल उसी तरह रूटर के अंदर भी रैम का यही काम है कि वोलेटाइल मेमोरी है, इसके अंदर जो है वो कंटेंट लॉस हो सकता है जब हमारी पावर ऑफ होगी। ठीक है। हाउएवर द रूटर आल्सो कंटेन परमानेंट स्टोरेज एरिया सच एज रोम, फ्लैश एंड NVRAM। और इनको अगर हम जिस तरह कंप्यूटर में डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए हम रोम का इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल उसी तरह रूटर में भी हम रोम का, फ्लैश का और NVRAM का यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इनके मतलब डिस्कस करेंगे कि रोम क्या होती है, फ्लैश क्या होती है और NVRAM वगैरह क्या होती हैं। तो होपफुली रैम के मतलब रैम इन द रूटर किस तरह पर काम परफॉर्म करती है ये आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसका ताकि आप लोगों को इसकी जो है वो इजीली अंडरस्टैंड हो सके। तो कंपोनेंट ऑफ द रूटर में सबसे पहले तो CPU, फिर रैम एंड रोम, ये तीन कंपोनेंट इसमें जो मेजर तीन कंपोनेंट हैं वो यही हैं। उसके बाद CPU बेसिकली ये क्या करता है कि एग्जीक्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद सच एज इसकी रूटिंग फंक्शन, रूटर का जो फंक्शन है वो, एंड स्विचिंग फंक्शन। उसके बाद रैम है, तो रैम बेसिकली यूज टू स्टोर द टेम्परेरी इंस्ट्रक्शंस विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द CPU। यानी कि उन इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है जो कि CPU से भी उन्होंने जो है एग्जीक्यूट होनी है, उनको टेम्परेरी तौर पर स्टोर करता है। और ये कौन कौन से कंपोनेंट जिनको ये होल्ड कर रखता है, तो उनमें बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के मतलब इसने जो है इंस्ट्रक्शन स्टोर की होती हैं। उसके बाद रूटर कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रूटर के लिए, वो उसकी मतलब इंस्ट्रक्शन जो है वो रैम के अंदर हमारी स्टोर होती हैं। उसके बाद रूटिंग टेबल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि रूटिंग टेबल के बगैर वो डाटा फॉरवर्ड ही नहीं कर सकता। अगर रूटर जो है वो बेस्ट रूट या बेस्ट पाथ डिटरमिन करना चाहता है तो उसके लिए उसके रूटिंग टेबल का पता होना चाहिए। और रूटिंग टेबल जो है वो हमारा रैम के अंदर स्टोर होता है। और रूटर हमारा रूटिंग कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के बगैर हमारा रूटर जो है वो इनेबल ही नहीं होता काम के लिए। हमें रूटिंग कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर जो पहली कमांड है वो इनेबल की कमांड होती है, उससे के थ्रू जो है वो रूटर हमारा इनेबल होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो लास्ट है वो है पैकेट बफर, यानी कि पैकेट बफर टेम्परेरी स्टोर करता है उस डाटा को जो कि हमें रिसीव होना है, या उस डाटा को जो अभी एक रूटर से निकल के दूसरे रूटर में एंटर होना है। तो ओवरव्यू बेसिकली यही था कि रैम जो है वो एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिस तरह कंप्यूटर में वोलेटाइल होती है। तो रूटर जो है वो जिस तरह हम इसको बंद कर देते हैं, रूटर की पावर ऑफ होती है तो सारा रैम के अंदर डाटा जो है वो ऑफ हो जाता है। बिल्कुल इस तरह कंप्यूटर में भी ऑफ हो जाता है। तो जिस तरह रूटर के कंप्यूटर के अंदर रोम और NVRAM वगैरह, फ्लैश मेमोरीज़ एंड USB वगैरह यूज़ होती हैं, उसी तरह जो रूटर है उसके अंदर भी NVRAM, रोम एंड फ्लैश वगैरह यूज़ होती हैं डाटा को स्टोर करने के लिए।
तो यही रैम के मतलब था। आगे इंशाल्लाह हम फर्दर इसी को कंटिन्यू करेंगे। रोम और फ्लैश एंड एनवी रैम का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जिनको अभी हमने स्टार्ट किया है। अभी तो हम रूटर इनसाइड द इंट्रोडक्शन टू रूटर पढ़ रहे हैं और इनसाइड द रूटर हमने डिस्कस किया थोड़ा बहुत। एंड ये पहले तो हमने रूटर के मतलब डिस्कस किया था, अब हम रूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम या कंपोनेंट उनको डिस्कस कर रहे हैं। फिर इंशाल्लाह आगे जो है वो CLI जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो मैंने पीछे डिस्कस किया है कि दो इम्पोर्टेंट रूटर के कंपोनेंट है, कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल और रूटिंग टेबल। इनके बगैर तो कंप्यूटर हमारा रूटर जो है वो कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह इनको भी हम देखेंगे और इनका प्रैक्टिकल, बाकायदा प्रैक्टिकल जो होगा उनकी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा। और इंशाल्लाह उसमें हम देखेंगे कि रूटर हमारा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में किस तरह कनेक्ट होता है, किस तरह काम परफॉर्म कर रहा होता है, और इनसाइड द नेटवर्क किस तरह सेंड कर रहा होता है, और दूसरे नेटवर्क के अंदर किस तरह जो है वो डाटा को फॉरवर्ड कर रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।